Jai Shri Ram. My name is Rupesh Mishra. I am from Bihar. टुडे आई एम हियर. आज जो मैं यहाँ पे हूँ मैं थोड़ा डिफरेंट सा टॉपिक लेके आया हूँ. तो आज का जो टॉपिक है वो बागेश्वर धाम वाले पंडित जी हैं वहाँ पे, धीरेन्द्र शास्त्री जी. आज मैं उनके ऊपर अपना टॉपिक लेके आया हूँ. आज आई थिंक आप लोग सुने होंगे क्योंकि आजकल वो बहुत ही ज़्यादा चर्चित हैं मीडिया में. और मैं कुछ लोग उन्हें पहले से भी जानते हैं बिकॉज वो पहले से फेमस थे, और कुछ लोग अभी जाने होंगे बिकॉज इन दिनों वो काफ़ी चर्चित हैं अपने एक्टिविटी को लेकर. तो सबसे पहले मैं बताऊं आप लोगों को कि उनके साथ हुआ क्या है. तो मैं बताना चाहूँगा कि अभी वो पंडित जी हैं, वो बहुत अच्छे से अपना काम कर रहे थे आई गेस. जैसे मैंने देखा अभी तक, जज मत करना आप लोग कि मैं किसी को सपोर्ट कर रहा हूँ. आई एम नॉट सपोर्टिंग टू एनीवन, but as I observed, as I observed, as I see everything in this matter, then I'm saying it कि क्या हुआ नहीं हुआ. तो फर्स्ट मैं आपको बताऊं कि वो गए थे अपने कार्यक्रम में नागपुर समिति मंडल में उनको इनवाइट किया गया था. एक ऐसे ही कार्यक्रम के दौरान वहां पे एक व्यक्ति आता है और उन्हें चैलेंज करता है कि यदि आपके बारे में सुने हैं सरकार कि आप दिव्य दरबार लगाते हैं और उस दिव्य दरबार में आप भक्तों के बारे में बताते हैं कि उन्हें किस तरह का प्रॉब्लम है और उसका फिर रेजोल्यूशंस देते हैं उन्हें. तो उन्होंने कहा जी हाँ मैं ऐसे करता हूँ, बताइए. तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपको चैलेंज करते हैं, आपको मैं 30 lakhs देता हूँ, मेरा टीम रहेगा, मेरे पास अराउंड 10 पीपल्स रहेंगे, उसमें आपको बताना है कि उसमें किसके साथ उसकी पर्सनल जिंदगी में क्या प्रॉब्लम चल रही है. तो उस चीज के लिए वो बोलते हैं कि इट्स ओके, आई सी दैट, बट उनके पास टाइम नहीं रहता है बिकॉज वो प्रोग्राम के लिए गए रहते हैं उससे 2 दिन पहले ही उन्होंने अपने अकाउंट पे पोस्ट किए रहते हैं कि मेरे गुरु का जन्मोत्सव है, इसलिए मैं अपने प्रोग्राम को 2 दिन पहले खत्म कर रहा हूँ बिकॉज मुझे वहां पे जाना जरूरी है. बिकॉज मेरे गुरु का जो बर्थडे है, जो जन्मोत्सव है, वो 2 दिन बाद है. तो मैं यहाँ 2 दिन तक नहीं कर सकता हूँ प्रोग्राम, उससे मुझे 2 दिन पहले खत्म करना रहेगा इसको. ऐसा करके पहले ही क्लियर था ये चीज. मैंने देखा है ये चीज, इसलिए मैं कह रहा हूँ. कई लोग इस चीज पर क्लियर नहीं है अभी तक, इसलिए मैं कह रहा हूँ. मैं उनके अकाउंट में जाके देखा हूँ कि उन्होंने पहले ही इस चीज को अनाउंस करे थे कि मैं वहां पे 9 डेज का प्रोग्राम नहीं करूंगा, मैं इसे 7 डेज में कंप्लीट करके मैं निकलूंगा बिकॉज मेरे गुरु का जन्मोत्सव है अगले 2 दिन बाद, तो मुझे वहां मौजूद रहना जरूरी है. फर्स्ट मैं क्लियर किया इन चीजों को लेके काफी ज्यादा अभी न्यूज चल रहा है कि बाबा वहां से भाग निकले. बाबा भगोरा है, मतलब बागेश्वर धाम सरकार पंडित श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी भगोरा है, ऐसे कहना है लोगों का. लेकिन इसमें मेरा ओपिनियन है कि नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है. जैसे मैंने देखा है, जैसे मैंने उनकी यूट्यूब चैनल में जाके देखा है, जैसे मैंने उनके फेसबुक पेज पे जाके देखा है, तो मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया कि नहीं, उनका रियली उनके गुरु का जन्मोत्सव था 2 दिन बाद. इसी वजह से उनको प्रोग्राम 2 दिन पहले ही पोस्टपोन करके निकलना पड़ा. सेकंड मैं आपको बताऊं, सेकंड अभी ये वायरल है कि जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं वो हिंदुज्म को इतना सपोर्ट करते हैं, सनातनी को अपने हिंदू धर्म को इतना सपोर्ट करते हैं कि उनका जो स्पीच होता है वो हमेशा भड़काऊ होता है, जिसपे हिंदू भाइयों जो है वो उससे भड़काऊ भाषण को सुनकर और मुस्लिम के साथ राइट्स कर सकते हैं. मीन्स हिंदू मुस्लिम में राइट्स हो सकता है वहां पे. उनकी स्पीच ऐसे रहती है, उनका भड़काऊ भाषण रहता है. तो मैं इस पे मैं क्लियर करना चाहता हूँ. ये 2-3 पॉइंट अभी बहुत ज्यादा वायरल है, अभी बहुत ज्यादा चर्चा में है, इसलिए मैं इन चीजों को क्लियर कर रहा हूँ. तो मैं सेकंड पॉइंट को फर्स्ट में क्लियर करना चाहूंगा. सेकंड जो पॉइंट है, देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्पीचलेस स्पीच के बारे में यदि अगर बोला जा रहा है कि वो भड़काऊ देते हैं, तो मेरे हिसाब से असुद्दीन ओवैसी को ले लीजिए, किसी भी मुस्लिम में ले लीजिए आप किसी गुरु को. मैं किसी धर्म को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, आप ऐसा मत समझना कि मैं मुस्लिम धर्म को टारगेट कर रहा हूँ. नहीं, मेरी बात आप पहले सुनो वहां पर आराम से. मैं क्या कह रहा हूँ, असुद्दीन ओवैसी को सुनिए. मोस्ट ऑफ मौलाना जो होते हैं गुरु, उनको सुनिए आप. वो अपने धर्म के लिए क्या क्या नहीं कहते हैं, वो भी अपने धर्म को सपोर्ट करते हैं.
और आई एग्री विद दिस कि अपने धर्म को सपोर्ट करना चाहिए। यदि अगर आप एक धर्म के हैं और उस धर्म को आप सपोर्ट कर रहे हैं तो दैट्स नॉट अ रॉन्ग थिंग आई गेस। तो यदि अगर सेम इसी तरीके से यदि अगर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी अपने धर्म को सपोर्ट कर रहे हैं, अपने धर्म के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं, तो दैट्स नॉट अ रॉन्ग थिंग आई गेस। वो गलत चीज नहीं है। कहीं ना कहीं यदि अगर इस चीज को मीडिया में उछाला जा रहा है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी जो बालाजी सरकार है, जो वहां पे बागेश्वर धाम की सरकार है, वो भड़काऊ भाषण देते हैं, तो ये चीज मुझे गलत साबित हो रहा है यहाँ पे कि वो कहीं भी भड़काऊ भाषण नहीं दे रहे। वो अपने सनातन धर्म की जस्ट लाइक सनातन धर्म के प्रति अपने लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तो वो जागरूकता गलत नहीं है। यदि अगर आप अपने धर्म के प्रति अपने लोगों को आप जागरूक कर रहे हैं तो ये मेरे हिसाब से कहीं से गलत नहीं है। सेकंड थिंग एंड थर्ड थिंग, उनके बारे में लोगों का कहना ये भी है, कई मैंने न्यूज चैनल से सुना, मैं जानता हूं ये सारी चीजें टीआरपी बढ़ाने के लिए की जाती है क्योंकि उनके पास कंटेंट नहीं रहता। वो कंटेंट कहां से लाएंगे वो, तो उनका ये काम रहता है कि कोई सा भी कंटेंट मिले तो मुझे उस पर 2 दिन चलाना है वीडियोस को, 2 दिन उस चीज को दिखाते रहना है टेम्पररी। एग्जैक्टली तो मैं थर्ड थिंग मैं आपको बताऊं, थर्ड थिंग क्या है उनके बारे में। थर्ड क्वेश्चन जो ये वायरल है कि लोगों को ये कहा जा रहा है कि जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं वो एक ऐसे ही लोगों को बुला के और बोलता है कि आपका भूत जो भी आपके अंदर है उसको हम दूर भगाएंगे, और ऐसा वो सब कुछ नहीं है, सारा अंधविश्वास है, वहां पे ऐसा काम कुछ होता ही नहीं है, लोगों को बुला के वैसे ही करते हैं। अब मैं बताता हूं, देखिए ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो वो है वो किसी को पकड़ के नहीं लाते हैं अपने दरबार में कि चलिए आप मेरे दरबार में, आपको हम भूत भगा देंगे, आपको हम प्रेत भगा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कोई यदि अगर उनके दरबार में चल के आ रहा है, यदि अगर ठीक है, वो पंडित जी हैं, वो अपना दरबार लगाते हैं, वो वहां पे पूजा करते हैं, वहां मंदिर में बैठते हैं, यदि अगर उनके पास उनके दरबार में कुछ लोग आ रहे हैं अपने प्रॉब्लम्स को लेके, तो कहीं ना कहीं उनकी प्रॉब्लम्स खत्म हो रही है, इसलिए वहां पे भीड़ बढ़ा जा रहा है। तो हो सकता है मे बी कि उनकी जो प्रॉब्लम्स है, जो लोगों की प्रॉब्लम्स है, वो वहां जाने से उसका सॉल्यूशन मिल रहा है उसको, इसलिए तो वो वहां जा रहा है। अब किसी को पंडित जी तो उठा के नहीं ला रहे हैं, लोगों को उनके प्रति आस्था है इसलिए लोग वहां पे जा रहे हैं। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि वहां अंधविश्वास है, आस्था नाम की चीज कहीं भी नहीं है, तो वो चीज वहीं गलत हो रही है। अंधविश्वास नहीं है, कहीं ना कहीं वहां पे लोगों को शांति मिलती है, वहां पे लोगों को अपने प्रॉब्लम्स को शेयर करने में, गुरुजी को शेयर करने में, बाबा को शेयर करने में, उनको लगता है, एक्सपेक्टेशन है कि मेरा प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा, इसलिए शेयर करते हैं। सेकंड, यदि अगर कहीं ना कहीं रिजॉल्व हो जा रहा है प्रॉब्लम, इसलिए लोग और बढ़े जा रहे हैं वहां पे, राइट? इसलिए लोग कहीं ना कहीं वहां पे भीड़ जो है वो बढ़ा जा रहा है क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, राइट? तो ये सारी चीजें मीडिया में अभी बहुत ही ज्यादा वायरल है, और मैं देख रहा हूँ कि छोटे पत्रकार भाइयों भी इन चीजों को बहुत ज्यादा भी दिखा रहे हैं। बड़े से बड़े लेवल का जो न्यूज एंकर है वो भी इस चीज को अपने पर्दे पे चला रहा है। तो मैं सब चीज देखा हूँ। उसके बाद मैं एक आम इंसान हूँ, आई एम अ प्राइवेट एम्प्लॉय, आई डोंट हैव एनी दिस टाइप ऑफ एक्सपीरियंस रियली, आई एम नॉट एनी पॉलिटिशियंस, या एक्चुअली but I just want to clear here one thing. I'm Hindu. That's why I'm the big fan of Balaji Sarkar. I'm not the fan of Dhirendra Shastri ji. I'm the fan of only Balaji Sarkar. Just I want to clear here that I'm not the fan of that Pandit Dhirendra Shastri ji. No, I'm the big fan of Hindu. I'm the big fan of my Sanatan. Third, I'm the big fan of Balaji Sarkar, which is in Bageshwar Dham. And you know why I'm the big fan of, why I like Dhirendra Shastri ji, Pandit Dhirendra Shastri ji? Because he conducting us to Balaji Sarkar. He express everything about the Balaji Sarkar in front of us. That's why I'm supporting him. And that's why it was my opinion. So I'm sharing my opinion here. यदि अगर मैं देखता हूँ कि कोई
बढ़ रहा है आगे, कोई यदि अगर कोई चर्चित होता जा रहा है, कोई आगे बढ़ रहा है, तो उसके पीछे ऐसे ही लोग बहुत सारा लगते हैं उसको डुबाने के चक्कर में। लेकिन नहीं, जो सत्य होता है हमेशा उसकी जीत होती है। तो मैं अभी यही कहूंगा, मेरा जितना ओपिनियन कह रहा है, मैं जितना उनको जानता हूं, उसके अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है कि जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, जो बागेश्वर धाम की सरकार है, वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और उनको अपना अच्छा काम करने देना चाहिए। किसी को उसमें लूप नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो किसी को चल के डिस्टर्ब करने नहीं जा रहे हैं, हम उनको डिस्टर्ब करने जा रहे हैं, राइट। तो मैं उन सभी दंपतियों से ये कहना चाहूंगा कि यदि अगर आप भी उनके खिलाफ बोल रहे हैं तो प्लीज यू हैव योर ऑन वर्क, सो जस्ट डू योर ऑन वर्क ऑन, डोंट इन्वॉल्व इन एनी वर्क, बिकॉज ही इज नॉट कमिंग इन योर एनी मैटर्स, राइट। और बात रही आप यदि अगर आवाज उठाने वाले होते हैं, तो आप देखिए उनको, जो उनके दरबार में आते हैं उनकी प्रॉब्लम्स को लेके, आप उनसे पूछिए एक बार कि क्या आप इनमें आस्था रखते हैं या अंधविश्वास है, तो वो आपको बता देंगे कि वहां पे वो कितने आस्था रखते हैं, राइट। दैट इज वाई आई लाइक देम, दैट इज वाई आई एम सपोर्टिंग टू बालाजी सरकार, बागेश्वर धाम सरकार। That was my opinion. Thanks for your watch. I'm an Indian, that's why it is my opinion. And that is why I'm sharing my opinion here. As an Indian, I can share, my opinion in any matter which is happening in India. That's why I'm sharing this video. Thanks.